गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हमारे मनु की व्यवस्था के अंतर्गत शाटगुण नीति की। क्योंकि शासन व्यवस्था को चलाए रखने के लिए एक शासक जब दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना चाहता है तो उसे कुछ नीतियों का अनुसरण करना होता है, जिसे मनु ने अपनी व्यवस्था के अंतर्गत शाटगुण नीति के नाम से बताया है। शाटगुण यानी 6 गुणों पर आधारित नीति। इसके अंतर्गत 6 गुण सबसे प्रमुख माने जाते हैं। सबसे पहला संधि, दूसरा विग्रह, तीसरा यान, चौथा आसन, पांचवा संशय, देन छठा द्विधि भाव। शॉर्ट क्वेश्चंस की श्रृंखला के अंतर्गत हमारे जहाँ 2 नंबर के क्वेश्चंस की बात होती है तो वहां हमारा ये एक प्रमुख क्वेश्चंस भी बनता है, जिसके अंतर्गत मनु की शाटगुण नीति के बारे में पूछा जाता है कि मनु की शाटगुण नीति क्या है, जो कि 6 गुणों पर आधारित व्यवस्था को कहा जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख स्थान लिया हुआ है संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, संशय और द्विधि भाव। यानी इन 6 गुणों पर आधारित व्यवस्था को हम शाटगुण नीति के नाम से जानते हैं। और यह व्यवस्था न सिर्फ हमारी मनु की व्यवस्था के अंतर्गत आती है, बल्कि कौटिल्य की व्यवस्था के अंतर्गत भी आती है और शुक्र नीति के अंतर्गत भी इसे अपनाया गया है। संधि यानी वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध को बनाए रखने के लिए सबसे पहले शासक इस व्यवस्था को अपनाएगा। जहां हमने मंडल सिद्धांत की बात की थी, मंडल सिद्धांत में जहां विजिंगीषु शासक है जो कि अपनी सीमा रेखा को बढ़ाए रखना चाहता है, वह दूसरे देशों पर आक्रमण करने की स्थिति से, अपनी सीमा रेखा को बढ़ाए रखने की स्थिति से सबसे पहला तरीका किसको अपनाएगा? संधि को। यानी वह दूसरे राष्ट्र के साथ संधि की व्यवस्था को अपनाएगा, उसके साथ अपने दूत के माध्यम से या गुप्तचर के माध्यम से अपने संदेश को शासक तक पहुंचाकर अपनी व्यवस्था को अपनाने का कार्य करेगा। अगर संधि की स्थिति से काम नहीं चलता है तो उसके आधार अपनाना पड़ता है विग्रह का, जो कि एक इसके विपरीत स्थिति मानी जाती है, जिसके अंतर्गत शासक अगर उसकी बात को नहीं सुनता तो वह युद्ध की स्थिति के लिए तत्पर रहता है। यान वह व्यवस्था कहलाती है जिसके अंतर्गत एक शासक अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गुप्तचरों के माध्यम से जो अपनी व्यवस्था है उनको वो दूसरे राष्ट्र तक पहुंचाने के माध्यम से अपने दूसरे राष्ट्रों तक पहुंचाता है और अपनी बात को कहने की क्षमता रखता है। देन आसन, युद्ध की स्थिति आने तक अपनी सेना को इस तरीके से तैयार करना कि आगे युद्ध की स्थिति अगर आ सकती है तो वह किस तरीके से कार्यों को संपन्न करे, आसन की व्यवस्था कहलाती है। देन संशय की स्थिति के माध्यम से जब तक दूत अपनी व्यवस्था को जो अपनी शासक की बात है दूसरे राजा तक पहुंचाकर वापस उसका संदेश वापस लेकर नहीं आता, तब तक वह संशय की स्थिति में रहता है। देन स्थिति आती है द्विधि भाव की। द्विधि भाव यानी सेना को 2 भागों में विभाजित करके युद्ध की स्थिति को परिणित करना। इस व्यवस्था के अंतर्गत शासक अपनी व्यवस्था में इस स्थिति को अपनाता है। यह तभी जरूरी है जिसमें कि जब सारी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती और जब एक शासक को विग्रह की स्थिति को अपनाना पड़ता है, यानी युद्ध की स्थिति को अपनाना पड़ता है, तब शासक सेना को 2 भागों में विभक्त करता है। एक को स्वयं के अंडर में रखकर, दूसरे को सेनापति के अंडर में रखकर अपनी शासन नीति को अपनाता है, जिसे कि द्विधि भाव की स्थिति के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से एक शासक अपनी व्यवस्था के अंतर्गत इन 6 गुणों के माध्यम से शासन व्यवस्था को अपनाकर अपनी पूरी व्यवस्था को स्थापित करता है और युद्ध की स्थिति को परिणित करता है, जिससे कि वह अपने राष्ट्र के दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंधों को बढ़ा सके, अपनी सीमा रेखा को बढ़ा सके, अपनी संपत्ति को बढ़ा सके, अपनी व्यवस्था को आगे बनाए रख सके। तो यह व्यवस्था ना सिर्फ हमारे मनु की व्यवस्था के अंतर्गत ही आती है, बल्कि कौटिल्य है, क्योंकि वह भी परंपरागत विचारक की श्रेणी के अंतर्गत आता है, और शुक्र भी हमारा परंपरागत श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो कोई भी शासक हो, चाहे मनु हो, कौटिल्य हो, शुक्र हो या कोई और भी शासक हो, अगर अपनी सीमा रेखा को बढ़ाना चाहता है, शासन व्यवस्था में आगे बढ़ना चाहता है, वह अपनी सीमा रेखा को बढ़ाकर अपने दूसरे राज्यों के साथ संबंधों को बढ़ाकर यह इन 6 गुणों के माध्यम से अपनी पूरी शासन व्यवस्था को स्थापित करता है, जिसे कि शाटगुण नीति के नाम से जाना जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर मैं आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे के क्वेश्चंस के अंतर्गत हम इस तरीके से छोटे-छोटे वीडियोस के माध्यम से आपके साथ आगे बने रहेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।